करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसकी टर्म क्या होती है, नंबर सिस्टम को कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्या क्या इसकी अप्रोच होती है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, नंबर और सिस्टम, नंबर को अगर हम डिवाइड की बात करें तो इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो होता है रियल नंबर। सेकेंड नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो रियल नंबर होते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बताएं, माइनस इंफिनाइट से लेके प्लस का इंफिनाइट तक, इसमें आ जाएंगे आपके 1/2, 0, 1, माइनस का 1/3, रूट का 5, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। जो इमेजिनरी नंबर होता है, ये ऐसे नंबर होते हैं जैसे आई में आपको आई की एक वैल्यू होती है माइनस का रूट में 1, तो ये वैल्यू इमेजिनरी नंबर होती है। रियल लाइफ में कोई भी वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती है रूट के अंदर, बट इमेजिनरी नंबर में हम ऐसा मान सकते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट में, डेसिमल नंबर एंड सेकंड इसका पार्ट है इंटीजर। इंटीजर, तो जो डेसिमल नंबर होते हैं बच्चों, ये बेसिकली तीन तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें 0.5, और ये 0 0 0 0 कुछ इस तरह से चला जाएगा। एक आता है 5, 5 और 5, ये बार बार। सेकंड ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, 1 2 3 1 5 9 डॉट 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 इस तरह से होते चले जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये रिपीटेड नंबर है, ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड नंबर। ये जो नंबर है नॉन रिपीटेड है, इसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं और इसको रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। करें, ये टर्मिनेट भी हो जाते हैं, इनको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। और ये नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट। वो टर्मिनेट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई भी ये नंबर है 0.5 0 0 0, ये क्या हो रहा है, ये बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, ये सेम रिपीट हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 5 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो जो रिपीटिंग नंबर होते हैं और जो टर्मिनेट नंबर होते हैं, उनको हम एक कैटेगरीज में रखते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं। रैशनल नंबर की अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बट यहाँ पे क्या होगा, जो क्यू होगा वो डज नॉट जीरो के इक्वल होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो 1/2, 2/3, माइनस का 1/2, तो इस तरह के जो नंबर आएंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, तो ये हो जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे इसमें जो रूट की वैल्यू आ सकती है और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं होता है। तो रूट का 3, रूट का 2, या फिर ऐसे नंबर जो रिपीट ना होते हैं, 1 2 3 4 1 2 5, इस तरह से ये नंबर, ये कुछ इस तरह से होते हैं, और इरेशनल नंबर कुछ इस तरह से होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। इसके तीन पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड, जीरो इंटीजर। और होता है थर्ड, नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3 4, ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। जीरो इंटीजर की अगर हम बात करें, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, 0 1 2
3 4 डॉट डॉट डॉट। निगेटिव की बात करें माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट डॉट। इस तरह से ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये जो जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की जो फॉर्म बनती है, पॉजिटिव नंबर की जो बेटा फॉर्म बनेगी, उसको ही हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहीं पे ये आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। निगेटिव को हम निगेटिव नंबर ही बोलते हैं, निगेटिव नंबर, ये हो जाता है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, इनसे जो नंबर निकल के आते हैं वो टू कैटेगरीज में, उनको भी हम डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सेकंड होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ओनली टू फैक्टर, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, जो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बताएं, टू, वन नहीं लेंगे यहाँ पे। वन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वन, वन के साथ मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। तो वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम टू से स्टार्ट करेंगे, थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, नाइन नहीं आएगा। नाइन में जो फैक्टर टू से ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन टू फैक्टर हो जाते हैं। एग्जाम्पल में वन, वन इंटू थ्री थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, तो वन थ्री नाइन थ्री, ये हो गए तीन फैक्टर। तो यहाँ पे अब 11 आएगा जो खुद के टेबल में आते हो। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। अब जो नंबर प्राइम नंबर में नहीं आते हैं, वो नंबर आ जाते हैं कंपोजिट नंबर में। तो यहाँ पे 4 6 8, तो क्या होगा? 1 इंटू टू, टू, 1 इंटू थ्री, थ्री। तो इसमें कितने फैक्टर हो रहे हैं? तो वन फैक्टर है और एक टू फैक्टर, एक तो वन फैक्टर और एक थ्री फैक्टर है। इसमें अगर हम करें वन इंटू टू इंटू टू, तो यानी कि वन से ज्यादा हो गया, वन इंटू टू इंटू थ्री, तो ये क्या हो गया? मोर देन टू फैक्टर हो गया। तो नंबर को कुछ इस तरह से डिवाइड किया। अगर और आपको नंबर के बारे में जानना है तो यहां से और निकल के आता है एक नंबर। इस प्राइम नंबर को ही प्राइम नंबर से निकल के आता है को प्राइम नंबर, कभी कभी पूछ लेता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? हुज एचसीएफ वन, जिसका एचसीएफ वन हो, क्या हो? जिनका एचसीएफ वन हो। और को मतलब होता है पेयर में, तो पेयर में क्या होंगे? 2,3, 10,7, 19,15। ये नंबर कैसे? इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ इसका वन आएगा, इसका वन आएगा और इसका भी वन आएगा। तो जैसा कि हमने नंबर के बारे में देखा, नंबर को दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपके माइनस इंफिनाइट से लेके प्लस इंफिनाइट तक आ जाता है, और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर जिनकी वैल्यू निगेटिव में आती है। बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आए। डेसिमल नंबर और सेकंड होता है इंटीजर। तो पहले हम डेसिमल नंबर को पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर को हम इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या तो रिपीटेड होगा या नॉन रिपीटेड होगा। तो ये जो नंबर है ये 0 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 रिपीट हो रहा है। बट जो थर्ड नंबर आया है इसमें कोई सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इन दोनों को हमने लिखा रिपीटिंग। टर्मिनेट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे कि जो रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, उसको एक फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वही हो जाता है टर्मिनेट की। इसके अंदर आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं 1/3, 1/2, कुछ इस तरह से। रेशनल नंबर में रूट वाली जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। फिर हम पढ़ते हैं इंटीजर को। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से होंगे। तो ये जो नंबर बने इन्हीं को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो से स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर,
सेकंड कंपोजिट नंबर, जिनके दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर, दैट कॉल्ड इज प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 फैक्टर किया 1 2, तो ये दो फैक्टर हो रहा है, इसमें मोर देन टू फैक्टर हो रहा है। टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कंपोजिट में ये होते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर आपसे कभी पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप हमेशा आंसर बताएंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और आपसे कभी ये पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है और जो पेयर में आते हैं। को का मतलब ही होता है पेयर, 2,3 10,7 ऐसे कोई से भी आप नंबर ले सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, वो को प्राइम नंबर होता है।